लिमिटेड न्यूज में आज बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्रों का आज इंतजार हुआ है खत। राजनीतिक खबरों में जिक्र होगा शरद पवार और अमित शाह की होने वाली संभावित मुलाकात का। सदन के हंगामे पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा बताएंगे आपको। साथ ही जेएनयू में 2020 की हिंसा पर सरकार ने सदन के भीतर क्या जवाब दिया। दिल्ली सरकार ने विधायकों की तनख्वाह कितनी बढ़ाने का फैसला किया, आपको बताएंगे। साथ ही चीन के वुहान शहर का होगा जिक्र कि आखिर वुहान शहर के लोगों को फिर क्यों सताने लगा है डर। चलिए करते हैं शुरुआत। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो चुका है। बोर्ड ने 3 अगस्त यानी आज आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल 10वीं के कुल 99.04% छात्र पास हुए। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र cbscresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिव कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र से इतर मंगलवार को नई दिल्ली में अहम मुलाकात होनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये बैठक महाराष्ट्र में हाल ही में आई बाढ़ और इसके बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर हो रही है। हालांकि दोनों बड़े नेताओं का मिलना कई नए संकेत भी दे रहा है। शरद पवार ने पिछले महीने ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। तब शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच करीब 1 घंटा तक चर्चा हुई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं। अब जब शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात हो रही है, तब एक बार फिर महाराष्ट्र समेत राष्ट्रीय राजनीति चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कागज फाड़ने, उसके टुकड़ों को हवा में लहराने और विधेयकों को पारित किए जाने के तौर तरीकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि अपने आचरण से वो विधायिका और संविधान का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों का आचरण और उनका व्यवहार जनता का भी अपमान है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जनवरी 2020 में हुई हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में संसद में दी है। लोकसभा सांसद दयानिधि मारन ने 3 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जेएनयू की घटना से जुड़ा सवाल पूछा था। मारन ने अपने सवाल में पूछा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में जनवरी 2020 में हुई हिंसा की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। इसके साथ ये सवाल भी किया गया था कि क्या इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। इन दोनों ही सवालों का जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। नए फैसले के मुताबिक अब दिल्ली के एक विधायक को प्रतिमाह 90,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें सैलरी और भत्ता शामिल हैं। दिल्ली कैबिनेट के मुताबिक अब विधायक की प्रतिमाह सैलरी 30,000 रुपये होगी। पहले ये 12,000 रुपये तक थी। वहीं वेतन भत्ता मिला के सैलरी 90,000 रुपये हो जाएगी, जो अभी तक सिर्फ 54,000 रुपये थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा था, जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकार कर दिया। तब केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव दिए थे। अब इन्हीं के आधार पर दिल्ली कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में पिछले करीब 10 साल से यानी 2011 से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किया गया नया प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार दोबारा दिल्ली विधानसभा में बिल को लेकर आएगी। चीन के वुहान शहर में 1 साल बाद फिर से कोरोना मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। सरकार ने शहर के सभी लोगों की जांच के आदेश दिए हैं। वुहान शहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में कोरोना का नया मामला सामने आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वुहान शहर में ही साल 2019 के आखिर में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से दुनिया के अन्य देशों में इसका संक्रमण फैलने लगा था।